नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं आपकी अपनी सखी यानी उर्मिल सखी हाजिर हूँ लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम महफिल मुशायरा। आप सभी को रहता है इंतज़ार महफिल सजने का, शायरों के आने का, उनके अंदाज का, उनकी अदायगी का। आप भी करते हैं इंतज़ार और हम जानते हैं कि आप बेसब्री से करते हैं इंतज़ार। शनिवार की शाम आपके लिए होती है बहुत ख़ास, नए अंदाज के शायर आते हैं हर बार और हम भी तो हैं कितने आपके लिए उत्सुक कि हम आपको हर बार दें बहुत बेहतर कार्यक्रम। और इस कड़ी में महफिल मुशायरा में आज हमारे शायर जो आए हैं, जिस तरह के नज़्म गज़ल लिखने वाले हैं, सीधा दिल की बात दिल तक पहुंचाते हैं, दिमाग को जहमत नहीं देते कि भी दिमाग से होकर गुजरने वाली शायरी तो हरगिज़ नहीं करते, दिल की बात करते हैं, दिल तक पहुंचाते हैं सीधा। और आप तो जानते हैं गज़ल एक ऐसी शय है, एक ऐसी विधा है जो दिल ही की बात करती है और सीधा दिल तक कम शब्दों में बड़ी बात कहने का हुनर शायरी है। और ऐसे ही शायर आज हैं मौजूद हमारी महफिल में। तो महफिल का आगाज़ इस अंदाज से कहती हूँ कि है अंधेरा बहुत आओ रोशनी करें, है अंधेरा बहुत आओ रोशनी करें, जीवन के प्रांगण से तीरगी हरे, उमंग उल्लास जोश है बहुत, आओ गज़लों से रोशन ये महफिल करें, आओ गज़लों से रोशन ये महफिल करें। और दोस्तों, हमने अपना दावत सुखन जो है सभी के लिए खुला रखा है, बारी बारी सबसे तारुफ कराते हैं। और इस कड़ी में तारुफ के तौर पे मैं सबसे पहले आपका परिचय कराती हूँ। मेरे ठीक बगल में बैठे हैं प्रकाश कुरुक्षेत्री जी। जी हाँ, और मेरे इस तरफ बैठे हैं, जी हाँ, आप देख रहे हैं कि जाना माना चेहरा है, और बलवान सिंह बादल जी। और इधर प्रकाश कुरुक्षेत्री जी के ठीक बगल में बैठे हैं मुसव्विर होशियारपुरी जी। और इस तरफ बादल जी के साथ अब थोड़ी देर में वो सब तरह के पुरी हो जाएंगे फिरोजपुरी, जबलपुरी, होशियारपुरी एक शायर एक शहर का कहाँ होता है, पूरे भारत का हो जाता है। और आती हूँ बादल जी की तरफ। बादल जी के ठीक बगल में बैठे हैं सूबे सिंह सुजान जी। तो दोस्तों, सुजान साहब, बादल साहब, प्रकाश जी और मुसव्विर जी हमारी महफिल में आज चार चांद लगाने वाले हैं। और देखिए ना, मैं भी तो लेकर आती हूँ जस्ट टीवी के प्रांगण में हर बार चार चांद। तो महफिल का आगाज हो चुका है, परिचय भी हो चुका है, और फिर देर कैसी, शुरू करते हैं। रोशन हो चुकी है हमारी शम्मा परिचय से, तो देर कैसी, तो शुरुआत करते हैं मुशायरे से। और मैं सबसे पहले दावत सुखन देती हूँ प्रकाश कुरुक्षेत्री जी को। प्रकाश जी कुरुक्षेत्र से हैं। और एक बात तो मैं आप सभी को बता दूं, एक ही बार में बता दूं कि हमारे चारों शायर राष्ट्रीय स्तर के शायर हैं, बड़े बड़े मंचों पर पढ़ते हैं, टीवी पर अपनी प्रस्तुति देते हैं, रेडियो पर, आकाशवाणी पर जाते हैं, वहाँ अपनी रचनाएं प्रस्तुत करते हैं। हर मैगजीन्स में, जो साहित्यिक मैगजीन्स होती हैं, पत्र पत्रिकाएं होती हैं, स्मारिकाएं होती हैं, इनकी रचनाएं समय समय पर प्रकाशित होती रहती हैं। तो बहुत बड़ी हस्ती हमारे साथ आज हैं, और ये मैं सभी के लिए कहा है, और इसीलिए तो कह रही हूँ कि आज आप अपनी कागज़ और पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आप बहुत अच्छे अच्छे शेर कोट करने वाले हैं, नोट करने वाले हैं। तो मैं दावत सुखन देती हूँ प्रकाश जी को इस शेर के साथ कि इनका अंदाज ही कुछ ऐसा है। जिसने जवाब देना गवारा नहीं किया, हमने उसे सलाम दोबारा नहीं किया। जिसने जवाब देना गवारा नहीं किया, हमने उसे सलाम दोबारा नहीं किया। दिल के सिवा, नजर के सिवा, रूह के सिवा, हमने तेरा जिक्र किसी से नहीं किया। कुछ इस अंदाज के शायर हैं। प्रकाश जी, स्वागत है। बहुत शुक्रिया। और गजल का मतलब आप सभी की खिदमत में पेश कर रहा हूँ, देखिएगा। शायर हो कोई या कोई सयाद बज़्म में। अच्छा। शायर हो कोई या कोई सयाद बज़्म में, कुव्वत नहीं किसी की तेरे बाद बज़्म में। क्या बात है, क्या बात है। शायर हो कोई या कोई सयाद बज़्म में, कुव्वत नहीं किसी की तेरे बाद बज़्म में। और अपना ख्याल कर तू मेरी फिक्र
छोड़ दे। अच्छा। अपना ख्याल कर तू मेरी अपना ख्याल कर तू मेरी फिक्र छोड़ दे, मैंने तो देख कर लिया दिलशाद बज़्म में। क्या बात है, वाह वाह वाह। अच्छा मैंने तो देख कर लिया दिलशाद बज़्म में। और शेर देखिएगा क्या बात है। कि शेरो सुखन की खून को गर लत लगी तेरे। शेर देखिएगा मुझे। लत है ये। शेरो सुखन की सारे लत शेरो लगता है। सुखन की खून को अगर लत लगी तेरे, बदनाम होगी तब तेरी औलाद बज़्म में। क्या बात है। क्या बात। शेरो सुखन की खून को अगर लत लगी तेरे, बदनाम होगी तब तेरी औलाद बज़्म में। और शेर ये भी देखिएगा कि महफिल में एक शेर का मैं घोट कर गला। हाय 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 हाय, क्या बात है। सच्चा शेर कह रहा हूं, देखिएगा। कौन सा जंगल से निकल महफिल में एक शेर का मैं घोंट कर गला, सबकी नजर में हो गया जल्लाद बज़्म में। हाय 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 हाय, क्या बात है, वाह वाह। महफिल में एक शेर का मैं घोंट कर गला, सबकी नजर में हो गया जल्लाद बज़्म में। और शेर बतौर खास आपकी नजर कर रहा हूं कि जी साथ जो था बतौर खास, जो था बतौर मेरा शेर मर गया। हाय हाय जो हाय। था बतौर खास, शेर का तस्वुर देखिएगा। शेर मर जो था बतौर खास, मेरा शेर मर गया। सबको जब एक जैसी मिली दाद बज़्म में। क्या बात है, वाह। अच्छा ये कह रहे हैं कि समझ रहे हैं इशारा, आप इशारा समझिए। माफी चाहती हूँ, बीच में बोल रही हूँ। इनका मतलब है कि दूसरों के शेरों को दाद कम मिलेगी तो शेर जिंदा रहेगा। जी वो मेरा नहीं था ऐसा ध्यान, तो शेर नहीं, मैं फिर हम पढ़ रहा हूं मजे ले रहे कि हैं। जो था बतौर खास, मेरा शेर मर गया। सबको जब एक जैसी मिली दाद बज़्म में। और क्या बात मक्ता है, भी आपकी वाह। नजर कर रहा हूं कि चुपके निकल प्रकाश, चुपके निकल प्रकाश, भलाई इसी में है। वाह, क्या बात अच्छा। है। चुपके निकल प्रकाश, भलाई इसी में है। बैठे हैं सब के सब यहाँ उस्ताद बज़्म में। वाह वाह, वाह, क्या बात है। उस्ताद के सामने बैठे हैं वाह। सब के सब वाह यहाँ वाह उस्ताद बज़्म में। वाह, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब प्रकाश जी, बहुत खूब। और कितनी मर्यादा का भी ध्यान रखा है और अपने स्वाभिमान का भी ध्यान रखा है कि दाद सबको बराबर मिल रही है तो कोई फायदा नहीं, थोड़ी ज्यादा मिले तो बेहतर है। ये मक्ते की जो है मौजूदगी थी, काफिये की जरूरत थी, रदीफ की जरूरत थी। इसलिए ऐसा कहा भी जाता है कि हर तरह के रंग होते हैं गजल के गुलदस्ते में, हर शेर में अपना एक खुशबू होती है। और अब मैं जिन शायर को दावत सुखन दे रही हूँ, आमंत्रित कर रही हूँ, मैं उनके बारे में बता दूँ। प्राध्यापक हैं और बहुत दूर से आए हैं, कुरुक्षेत्र से आए हैं और एक आग्रह पर दौड़े चले आए। कितनी व्यस्तता के बावजूद ये भी बड़े बड़े मंचों पे पढ़ते हैं, आप सभी पढ़ते हैं। मैं तो एक ही सेंटेंस में सभी का तारुफ करा दिया है कि बहुत बड़ी हस्ती आज हमारे साथ है। और बलवान जी जाने माना चेहरा है, आप देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हस्ती हैं। और शायरी सुनेंगे तो यकीन है कोई ना कोई शेर आप ज़रूर कोट करेंगे। और उनके सम्मान में मैं एक शेर अर्ज़ करती हूँ उनके लिए। बेवजह नहीं रोता, बेवजह नहीं रोता इश्क में कोई गालिब, बेवजह नहीं रोता इश्क में कोई गालिब, जिसे खुद से ज़्यादा चाहोगे वो रुलाता ज़रूर है। जिसे खुद से ज़्यादा चाहोगे वो रुलाता ज़रूर है। कुछ इस अदाओं की शायरी करते हैं, कुछ इसी अदा से अपने अंदाज में कहते हैं। और मैं दावत सुखन देती हूँ बलवान सिंह बादल जी को। जी आपने जैसा परिचय करवाया उसी हिसाब से चार पंक्तियां जी, उसी हिसाब से। वो रूठी थी मुझसे। अच्छा वाह, पहले हमें पता था क्या अंदाज है। वो रूठी थी मुझसे मान जाने के बाद भी। अरे बाप रे, वो रूठी थी मुझसे मान जाने के बाद भी, जान नहीं पाई थी जान जाने के बाद भी। क्या बात है। वो रूठी थी मुझसे मान जाने के बाद भी, जान नहीं पाई थी
जान जाने के बाद भी, और वो रूठ कर जब गई तो मैं ये सोचने लगा, वो रूठ कर जब गई तो मैं सोचने लगा, मैं जिंदा हूँ कैसे जान जाने के बाद भी, मैं जिंदा हूँ कैसे जान जाने के बाद भी। हाँ। और 4 पंक्तियां और देखिए कि करके बात फूलों की हाँ। वो बम निकाल लेते हैं, अच्छा। करके बात फूलों की वो बम निकाल लेते हैं, कुछ बेदम करते हैं, कुछ दम निकाल लेते हैं। क्या बात है। करके बात जी। फूलों की वो बम निकाल लेते हैं, कुछ बेदम करते हैं, कुछ दम निकाल लेते हैं, और इस बेरहम दुनिया से क्या उम्मीद रखें भला, क्या बात है, वाह। इस बेरहम दुनिया से क्या उम्मीद रखें भला, यहाँ लोग जख्म से भी मरहम निकाल लेते हैं, क्या ख्याल है, जख्म से वाह, भी वाह। नया ख्याल। मरहम निकाल लेते हैं, वाह। यहाँ लोग जख्म से भी मरहम निकाल लेते हैं। और एक श्रृंगार रस पर आधारित प्यार से भरा गीत है आपकी। जी देखिए दोस्तों, मैं बलवान जी से एक आग्रह करती हूँ, स्वयं स्त्री होने के बावजूद भी जी इन्होंने स्त्री के स्वभाव के ऊपर पूरी पीएचडी की हुई है और इनके तर्कश में एक ऐसा तीर है जो वाकई स्त्री के चरित्र को, उसके व्यवहार को पूरी तरह से जो है वर्णित करता है। और मैं उस रचना के लिए आपसे जो है आग्रह करती हूँ, और मैं ये भी वायदा कर सकती हूँ कि मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। जी, जैसा जी, आपने स्वागत आग्रह है। किया, मैं एक गीत सुनाना चाहता था, जी। लेकिन उससे पहले एक गजल है जी, मातृशक्ति से एक समय याचना सहित वो सुनाना डरिए चाहूंगा। मत, मैंने आपको अनुमति जी। दे दी है। कि कितनी कमियां कितनी खूबी हाँ। होती हैं एक नारी में। और हमारे कैमरामैन भी सुन रहे हैं, उनको अपनी बीवी का चेहरा सबका जी, नजर आ जी, रहा जी, जी, है। बिल्कुल। जी जी कि कितनी कमियां कितनी खूबी होती हैं एक नारी में, कोई कमी नहीं रखती हैं वो अपनी तैयारी में। क्या बात। कितनी कमियां कितनी खूबी होती हैं एक नारी में, कोई श्रृंगार। कमी नहीं रखती हैं वो अपनी तैयारी में। मेकअप की बात कर रहे हैं। और लाल गुलाबी होठों से भी चुभती बातें करती हैं। आय हाय हाय। लाल गुलाबी होठों से भी चुभती बातें करती हैं। माना साथ हमेशा देती हारी और बीमारी में। क्या बात है। माना वाह। साथ हमेशा देती हारी और बीमारी में, कि उनमें समझ बूझ की ताकत हमसे ज्यादा होती है। बिल्कुल होती है। उनमें समझ बूझ की ताकत हमसे ज्यादा होती है। पल में फर्क समझ लेती हैं सेवक और शिकारी में। क्या बात है, पल वाह। में फर्क समझ लेती हैं सेवक और शिकारी में। क्या बात है, सैल्यूट टू यू। अच्छा, कि छोटी छोटी बहुत बातों पर भी खूबी और खामी दोनों चल रही हैं, तो कुछ खामियां कुछ खूबियां आपके समक्ष रख रहा हूं जी। कि छोटी छोटी बातों पर भी अक्सर झगड़ा करती हैं। छोटी छोटी बातों पर भी अक्सर झगड़ा करती हैं। एक मिनट, मुसव्विर जी कहीं खो गए। शायद इनको कुछ याद आ रहा है? याद आ रही है, घर पहुंच चुके ध्यान हैं। मेरा इनकी आवाज की तरफ ही। जी, गंभीर हो गए थे कि ना। छोटी छोटी बातों पर भी अक्सर झगड़ा करती हैं। सास ससुर की जगह नहीं है अब उनकी फुलवारी में। वाह, ये कड़वा सास सच बयान ससुर किया। की जगह नहीं है ये कड़वा सच। अब उनकी फुलवारी वाकई, में, हाँ। कि बात बात में रोने लगती, बात बात में रोने लगती, बिना बात के हंसती हैं। बात बात में रोने लगती, बिना बिना बात बात के हंसती हैं। उनसे यही निवेदन के वो बोले अपनी बारी में। क्या बात उनसे यही निवेदन के वो बोले अपनी बारी में। ये तो समझ ले उनसे यही निवेदन के वो बोले अपनी बारी में, वाह वाह कि पेट में बात नहीं पचती है जी फिर भी कोशिश करती हैं। पेट में बात नहीं पचती है बेशक कोशिश करती हैं, और इसी बात पर झगड़े होते रहते आपसदारी में। इसी बात पर झगड़े होते रहते आपसदारी में, कि जन्मदायिनी पालक पोषक वो ममता की मूरत है। क्या बात है। खूबियां भी हैं। जन्मदायिनी पालक पोषक वो ममता की मूरत है। फूल बहुत और कांटे कम हैं इस ईश्वर की क्यारी में। क्या वाह, 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 वाह। फूल बहुत और कांटे कम हैं इस ईश्वर की क्यारी में। और बादल ने भी सोच समझकर ये निष्कर्ष निकाला है। बादल ने भी सोच समझकर ये निष्कर्ष निकाला है,
खूबी ज्यादा कमियां कम है सच में पालनहारी में। वाह, खूबी ज्यादा कमियां कम है सच में पालनहारी में। क्या बात सच है। में पालनहारी। वाह वाह। दोस्तों, बादल जी ने जिस तरह से आपके सामने स्त्री का व्यक्तित्व रखा, मेरा भी जी करता है मैं बहुत जल्द आपके समक्ष लेकर आऊंगी एक नई नज्म, पूरी गजल पुरुषों के लिए। जी जी जी। और अब मैं दावत सुखन देती हूँ, अपना मुसव्विर जी की तरफ आती हूँ। और मुसव्विर फिरोजपुरी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मुसव्विर फिरोजपुरी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप भी बड़े बड़े मंचों पर पढ़ते हैं और हमने जितने प्यार से उनको दावतें आमंत्रित किया था उतने ही प्यार से वो यहाँ पर पधारे हैं। और उनके लिए मैं यही कहूँगी कि उनका जो अंदाज है ज़िंदगी जीने का, उनकी शायरी का जो असर है वो कुछ इस तरह से है कि हाथ छूट गया उसका मेरे हाथ से बरसों पहले। हाथ छूट गया उसका मेरे हाथ से बरसों पहले, एहसास बचा है उंगलियों में, एहसास बचा है उंगलियों में अभी तक, एहसास बचा है उंगलियों में अभी तक। और कुछ इस अंदाज की शायरी है, बहुत दिल के करीब, महबूब को भी समर्पित करते हैं, दुनियादारी की भी बात करते हैं। जी हाँ, मैं दावत सुखन देती हूँ बहुत प्यार से, खुलूस से, सम्मान से। जी जी, बहुत शुक्रिया। एक गजल पेश कर रहा हूँ। जी सर। मतलब पेश नजर है कि वो गैर था कि आशना, कि जो भी था कमाल था। क्या बात है। वो गैर था कि आशना, जो भी था कि जो भी था कमाल था। वो पत्थरों का शहर था, कि जो भी था कमाल था। अच्छा। वो बारिशों में धूप में खिजा में या बहार में, वो बारिशों में धूप में खिजा में या बहार में भटकते रहना जा बजा, कि जो भी था कमाल था। शेर सुनिए कि वो रात दिन ख्याल में हसीन फूल तितलियां, वो रात दिन ख्याल में हसीन फूल तितलियां, हकीकतों से भागना, कि जो भी था कमाल था। क्या बात है। और मुझे भी इतनी थी खबर कि वो ना आएगा मगर, मुझे भी इतनी थी खबर कि वो ना आएगा मगर, तमाम रात जागना, कि जो भी था कमाल था। और शेर सुनिए बतौर खास के किसी ने दिल। आप ऐसा क्यों कहते हैं कि शेर सुनिए, आप सुनने की बात करें, हम सभी आपको देख भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी, आप ही को सुनने के लिए बैठे हैं। जी जी जी, जी। तमाम रात जागना, कि जो भी था कमाल था। और किसी ने दिल पे चोट की, किसी ने आस तोड़ दी। अच्छा, अरे अरे। किसी ने दिल पे चोट की, किसी ने आस तोड़ दी। जरा जरा सा टूटना, कि जो भी था कमाल था। वाह, बहुत अच्छा शेर है। बखूब हाँ। जानता हूँ मैं, बखूब जानता हूँ मैं कि मेरा तुझ में कुछ नहीं। बखूब जानता हूँ मैं कि मेरा तुझ में कुछ नहीं। तुझी में खुद को ढूंढना, कि जो भी था कमाल था। और आखिरी शेर और जहमत तमाम गजल का आखिरी शेर के वो आंख भर के देखना, वो आंख भर के देखना, उठ उठ के उसको चूमना। क्या बात है। वो आंख भर के देखना, उठ उठ के उसको चूमना। वो इश्क था जुनून था, कि जो भी था कमाल था। बहुत शुक्रिया, बहुत ही खूब, बहुत शुक्रिया जी। है महफिले मुशायरा लेकर, और रोशन हमारी जो शम्मा रोशन है शायरी की, और हमारे शायर भी पूरे मज़े से, पूरे दिल से, पूरी आत्मा से सुना रहे हैं आपको दिल से दिल की बात यानी शायरी। और इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ती हूँ और दावत सुखन के लिए आगे बढ़ती हूँ सुबे सिंह सुजान की ओर। और सुबे सिंह सुजान जी कुरुक्षेत्र से हैं, ज्ञान गीता की भूमि से हैं। उनकी शायरी में भी कहीं न कहीं संस्कृति और ज्ञान कहीं न कहीं मुखरित हो ही जाता है, भले वो इश्क की बात करें, मोहब्बत की बात करें, लेकिन जिस जन्मभूमि से है वो असर तो आ ही जाता है। तभी तो उनकी शायरी का अंदाज भी कुछ ऐसा है, वो कहते हैं कि जहर से नसीहत देते हैं दूसरों को, खुद पता नहीं किया है कि नहीं किया, कि जहर भी खा लो
और मौत भी ना हो। प्रकाश जी, हम्म, जहर भी खा लो और और मौत भी ना हो, ऐसी चाहत हो तभी इश्क करना तुम। हाँ, ऐसी चाहत हो तभी इश्क करना तुम, कि जहर भी खा लो और मौत भी ना हो, ऐसी चाहत हो तो तभी इश्क करना तुम। अब पता नहीं खुद कर चुके हैं कि नहीं, लेकिन दूसरों को कुछ इस तरह का कहते हैं। सलाह तो बड़ी आसान चीज है देने, किसी को दे सकते हैं। जी, आपकी बात हम समझ गए। जी जी। जी जी, शुक्रिया आपका। जी एक मतला और दो शेर जी कि जो घर बने थे नदी किनारे, नहीं रहे अब किसी किनारे। घर बने थे नदी ताजा किनारे। ताजा जो हालात बने हैं हिमाचल में, उत्तराखंड में, कि जो घर बने थे नदी किनारे, नहीं रहे अब किसी किनारे, कि बोलने वाले तो बोलते हैं, नहीं बनाए सही किनारे, कि बोलने वाले तो बोलते हैं, नहीं बनाए सही किनारे, और हम ही पे इल्जाम आ गया है, हम ही नहीं थे किसी किनारे। हम ही पे इल्जाम आ गया है, ताजा हालात, हम ही नहीं थे किसी किनारे। और एक मतलब दो शेर देखिएगा। हमारी शाम को बर्बाद करके चैन से बैठे, मुसविर साहब जी जी इरशाद। कि हमारी शाम को बर्बाद करके चैन से बैठे, मगर वो तो किसी को याद करके चैन से बैठे, मगर वो तो किसी को याद करके चैन से बैठे। और गजल कहने में हम जख्मों का इस्तेमाल करते हैं। क्या बात है? अच्छा, गजल कहने में हम जख्मों का इस्तेमाल करते हैं, मगर तुम वाह और इरशाद करके चैन से बैठे। गजल कहने में हम जख्मों का इस्तेमाल करते हैं, मगर तुम वाह और इरशाद करके चैन से बैठे। और खुदा जाने खुदा का काम कैसे कब कहाँ करना, खुदा जाने खुदा का काम कैसे कब कहाँ करना, हमें क्या, हम तो बस फरियाद करके चैन से बैठे। हमें क्या, हम तो बस फरियाद करके चैन से बैठे। बहुत खूब। और गजल यूं है कि जिंदगी अब मुझे रिहाई दे, देख ज्यादा ना तू सफाई दे, कि जिंदगी अब मुझे रिहाई दे, देख ज्यादा ना तू सफाई दे, तुझसे कोई गिला नहीं करता, मेरे मरने की भी बधाई दे। क्या बात, तुझसे कोई गिला नहीं करता, मेरे मरने की भी बधाई दे। और रोज सपना भी ऐसा आता है, कोई मरता हुआ दिखाई दे। क्या बात है? रोज सपना भी ऐसा आता है, कोई मरता हुआ दिखाई दे। और मैं ना समझा उसूल दुनिया के, मैं ना समझा उसूल दुनिया के, इसलिए तू मुझे बुराई दे, इसलिए तू मुझे बुराई दे। और मैं नहीं ठीक होने वाला हूँ, मैं नहीं ठीक होने वाला हूँ, तो मुझे कोई भी दवाई दे। मैं नहीं ठीक होने वाला हूँ, तो मुझे कोई भी दवाई दे। और प्यार बाकी रहे हमारे बीच, क्या बात है? प्यार बाकी रहे हमारे बीच, इस तरह तो मुझे विदाई दे। क्या बात, क्या बात है? प्यार बाकी रहे हमारे बीच, इस तरह तो मुझे विदाई दे। गीत मेरा लिखा है माना मगर, गीत मेरा लिखा है माना मगर, तेरे होठों से भी सुनाई दे। क्या बात, क्या बात। गीत मेरा लिखा है माना मगर, तेरे होठों से भी सुनाई दे। और जिसने तेरा भला किया है सुजान, जिसने तेरा भला किया है सुजान, कम से कम उसको तो भलाई दे, कम से कम उसको तो भलाई दे। क्या बात। शुक्रिया। मैंने तो पहले ही बोला था दोस्तों कि कर्म भूमि से है, ज्ञान भूमि से है। गजल में मोहब्बत के साथ जिंदगी को किस तरीके से जीना है, इसका संदेश भी सार्थक संदेश निहित होगा इनके कलाम में। और अब मैं आगे बढ़ती हूँ प्रकाश जी की ओर। प्रकाश कुरुक्षेत्र जी, आप भी कुरुक्षेत्र से हैं, लेकिन युवा है तो जाहिर सी बात है जिंदगी में अभी जिंदगी के मसलों से ज़्यादा दो चार नहीं हुए होंगे, मोहब्बत के दौर से ही गुजरे हैं लगता है उनकी उम्र से। तो उम्मीद भी और यकीन भी है कुछ मोहब्बत की ही बात कहेंगे। जी फंस गए। गजल कहूंगा, ताजा गजल है, देखिएगा। इरशाद। कल मुझे एक आदमी जब
बात कड़वी कह गया। क्या बात है। वाह। बात सच थी इसलिए चुपचाप मैं भी सह गया। अच्छा। सुने अच्छा। कल मुझे एक आदमी जब बात कड़वी कह गया, बात सच थी इसलिए चुपचाप मैं भी सह गया। खूब खूब। बिलबिलाते रह गए बच्चे मेरे कल भूख से। क्या बात है। बिलबिलाते रह गए बच्चे मेरे कल भूख से। मैं तुम्हारी बज़्म को ही लूटने में रह गया। मैं तुम्हारी बज़्म को ही लूटने में रह गया। बहुत खूब। एक शेर और समाप्त कीजिएगा। इरशाद। जी इरशाद। सारी महफिल रो पड़ी थी हाल मेरा देख कर। सारी महफिल रो पड़ी थी हाल मेरा देख कर। सारी महफिल रो पड़ी थी हाल मेरा देख कर। सारी महफिल रो पड़ी थी हाल मेरा देख कर। टूट कर जब मेरे दिल से एक दरिया बह गया। टूट कर जब मेरे दिल से एक दरिया बह गया। बहुत शुक्रिया। ये शेर भी देखिएगा। इरशाद। मेरे बच्चों के लिए था एक ख्वाबों का महल। मेरे बच्चों के लिए था एक ख्वाबों का महल। मेरे बच्चों के लिए था एक ख्वाबों का महल। मेरे बच्चों के लिए था एक ख्वाबों का महल। हिल गई बुनियाद पल में और किला सा ढह गया। हिल गई बुनियाद पल में और किला सा ढह गया। एक शेर और देखिएगा। इरशाद। देखिएगा नहीं, सुनिएगा। खेलता है खेलता है हर कोई दिल से मेरे क्या सोच कर। क्या बात है। वाह, वाह। खेलता है हर कोई दिल से मेरे क्या। खेलता है हर कोई दिल से मेरे क्या सोच कर। क्या बात है। वाह। खेलता है हर कोई दिल से मेरे क्या सोच कर। मैं खिलौनों की तरह क्यों टूटने में रह गया। मैं खिलौनों की तरह क्यों टूटने में रह गया। मत कीजिएगा। इरशाद। जल चुकी बाती प्रकाशिश दीप की लो बुझ गई। जल चुकी बाती प्रकाश। जल चुकी बाती प्रकाशिश दीप की लो बुझ गई। जल चुकी बाती प्रकाशिश दीप की लो बुझ गई। रोशनी भी मिट गई है
तेल सारा दह गया, रोशनी भी मिट गई है, तेल सारा दह गया। वाह वाह, क्या बात है। बहुत प्रकाश जी, मैंने तो यूं ही छेड़ा था कि मोहब्बत होगी, लेकिन देखिए ना, कुरुक्षेत्र की भूमि से है ज्ञान तो समाहित होगा ही, उस मिट्टी में, उस पावन भूमि में है ही ऐसा असर। आप पूरा लुत्फ ले रहे हैं, हमें मालूम है। और अब मैं दावत सुखन देती हूँ, यानी सादर आमंत्रित करती हूँ अपने जो साथ में बैठे हैं मेरे, मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद, उनको भी पता है कि हाँ अब उनकी बारी आने वाली। जी, बात कर रही हूँ बलवंत सिंह बादल जी की। और बादल जी भी अपनी शायरी में जो बरसते हैं, जो गरजते हैं, बरसते हैं और सीधा ऐसे दिल पे छींटे डालते हैं कि इतनी नमी होती है सूखी धड़कनों पर। कहते हैं ना कि जिस तरह से सूखी ज़मीन पर पानी की चंद बूंदें गिर जाएं तो जान आ जाती है, वैसे ही बेजान से दिल में कुछ ऐसे अशार उतर आते हैं तो दिल की ज़मीं भी उर्वरकता से भर जाती है। ऐसी ही गज़लें कहते हैं बादल जी। तो मैं बरसने के लिए बादल जी से विनती करती हूँ। जी, बहुत बहुत आभार उर्मिल जी। और एक बार फिर से जी, 4 पंक्तियां और एक छोटा सा गीत के लगता है उसके तेवर हाँ अभी ढीले नहीं हुए। जी, लगता है उसके तेवर अभी ढीले नहीं हुए, जी। कड़वे जो बोल थे वो रसीले नहीं हुए। और मैसेज करके देर तक निहारता रहा था मैं, मगर व्हाट्सएप के वो 2 निशान नीले नहीं हुए। मगर व्हाट्सएप के क्या वो 2 बात है। निशान नीले नहीं हुए। और एक प्रेम गीत अभी आपके जी, समक्ष रखना स्वागत चाहूंगा। है जी। खूब मोहब्बत की थी हमने, खूब किया था प्यार कभी, प्यारी मीठी बातें होती होती थी तकरार कभी। बहुत अच्छा। कि खूब मोहब्बत की थी हमने, खूब किया था प्यार कभी, प्यारी मीठी बातें होती होती थी तकरार कभी। नाक चढ़ाकर नखरे करती और करती मनुहार कभी, प्यारी मीठी बातें होती होती थी तकरार कभी। कि जब से उसको देखा मैंने वो ही मन में रहती थी, मस्त बहारें आकर सारी मन उपवन में रहती थी। क्या बात जब है। से उसको देखा मैंने वो ही मन में रहती थी, मस्त बहारें आकर सारी मन उपवन में रहती थी। यादों के झुरमुट में उसका आना जाना होता था, अपना प्यार जताऊं कैसे इस उलझन में रहती थी। चोट कभी दिल पर लगती थी, मिलता था उपचार कभी, प्यारी मीठी बातें होती होती थी बहुत सुंदर, तकरार बहुत सुंदर। कभी। बहुत अच्छे। कि बिन मौसम की वो बरसातें हमको अच्छी लगती थी, चैटिंग वेटिंग भीगी रातें हमको अच्छी लगती थी। क्या बात है। क्या बात है। बिन मौसम की वो बरसातें हमको अच्छी लगती थी, चैटिंग वेटिंग भीगी रातें हमको अच्छी लगती थी। छोटी छोटी बातों पर भी अक्सर झगड़ा होता था, मान मनौवल दिल की बातें हमको अच्छी लगती थी। क्या बात है। एक दूजे को आंख दिखाते होती आंखें 4 कभी, वाह। प्यारी मीठी बातें गजब। होती होती कमाल। थी तकरार कभी। अच्छा। क्या बात है। कि जब भी मेरा जी अकुलाता उसको फोन लगाता था, उसकी मीठी बातें सुनकर मन को चैन जो आता था। वाह। जब भी मेरा जी अकुलाता उसको फोन लगाता था, उसकी मीठी बातें सुनकर भूला नहीं समाता था। मैसेज का उत्तर ना पाकर दिल की धड़कन बढ़ जाती, नींद नहीं आती थी फिर लेकर वट रात बिताता था। क्या बात है।
कि प्रेम कहानी जिसका बादल लिख ना पाया सार कभी, प्यारी मीठी बातें होती होती थी तकरार कभी, खूब मोहब्बत की थी हमने खूब किया था प्यार कभी, प्यारी मीठी बातें होती होती थी तकरार कभी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरती से पूरी मोहब्बत का फसाना बयां कर दिया बादल जी ने। और अब बढ़ते हैं मुसव्विर जी की तरफ। मुसव्विर जी, हाँ जी जी। अब आप जानते हैं मुसव्विर जी को आपने पहले भी सुना है सेगमेंट में, और क्या दौरे हाजिर की शायरी करते हैं, सीधे दिल की बात दिल से करते हैं। दावत सुखन देती हूँ मुसव्विर फिरोजपुरी जी को। और इस शेर के साथ उनके लिए जितना कहें उतना कम है, आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ इस तरह से कहते हैं कि तकदीर से यही शिकायत रहेगी हमेशा, तकदीर से यही शिकायत रहेगी हमेशा कि जिसे उम्र भर चाहा उसी को उम्र भर तरसे, जिसे उम्र भर चाहा उसी को उम्र भर तरसे, तकदीर से यही शिकायत रहेगी हमेशा। जी जी, बहुत शुक्रिया। एक गजल के चंद अशार। जी इश्क से तुमको है इनकार मगर फिर भी, इश्क से तुमको है इनकार मगर फिर भी, दिल से तो पूछ लो एक बार मगर फिर भी, वाह, अच्छी रदीफ है। बेसबब आंख ठहर जाती है चेहरे पर, बेसबब आंख ठहर जाती है चेहरे पर, आपसे इश्क ना तकरार मगर फिर भी, क्या बात। बेसबब आंख ठहर जाती है चेहरे अलग पर, मिजाज है। आपसे इश्क ना तकरार मगर फिर भी, आपकी आंख जुबान से जुदा है साहब, क्या बात, क्या बात। आपकी आंख जुबान से जुदा है साहब, मैं नहीं इतना समझदार मगर फिर भी। क्या बात है। खूब शेर है जनाब, वाह। बहुत शुक्रिया। हर तरफ अमनो अमा है नई सरकार है, हर तरफ अमनो अमा है नई सरकार है, सच कहे आपका अखबार मगर फिर भी। और आखिरी शेर के जेब देता नहीं तफ्तीश करूं दिल की, क्या बात है। जेब देता नहीं तफ्तीश करूं दिल की, झूठ ही बोल दो एक बार मगर फिर भी। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया है जनाब, वाह। वाह, अच्छी गजल जी। और अब हम मक्ते की ओर आ गए हैं। गजल का भी मक्ता हो गया है और शायरी का प्रोग्राम का भी मक्ता है। तो जी मैं अभी खूबसूरत संचालन कर रही सखी जी को दावत सुखन दे रहा हूँ एक छोटे से शेर के साथ कि मुझे भी इश्क ने ये मौजज़ा दिखाया है, अच्छा मुझे भी इश्क ने ये मौजज़ा दिखाया है, संवर के आए हो तुम नूर मुझ पे आया। क्या खूब मतलब बना जी, है, बहुत सखी खूब, अच्छा मुस्तफिल जी शेर। बेहद शुक्रिया। और क्या करें, महिलाएं हैं तो सजना संवरना भी बहुत जरूरी है। आप तो खाली मुंह भी धोकर आ जाएं तब भी सज जाएंगे जी। और देखिए समय बहुत कम है दोस्तों, पूरी मुकम्मल गज़ल नहीं कह पाऊंगी, और क्योंकि आज हमारे उस्ताद शायर बड़ी दूर से आए हैं तो उनको सुनने का मौका देना था। तो बस एक शेर से अपना समापन करती हूँ कि बहुत ताज़ा शेर है, मतलब मुकम्मल गज़ल लेकर आऊँगी कभी, कि बस कागज़ और कलम था सखी मेरे पास, बस कागज़ और कलम था सखी मेरे पास, मैंने लफ्ज़ों से उसकी तस्वीर बना दी, मैंने लफ्ज़ों से उसकी तस्वीर बना दी, बस कागज़ और कलम था सखी मेरे पास। और आज बस इतना ही, लेकिन अब कार्यक्रम का मक्ता है तो मैं सबसे पहले सुजान साहब का, बादल साहब का, प्रकाश जी का और साथ ही मुसव्विर जी का, आप सभी चारों चांद जो हमारे आंगन में उतरे हैं आज, आप सभी का धन्यवाद करती हूँ दिल से। और अब मैं अपने दोस्तों से यही कहूँगी, हमारे दर्शकों से यही कहूँगी कि
आप हमें अपना प्यार यूं ही देते रहें, लेकिन फिर भी किसी भी इन्फो के लिए आप हमें मेल करें info@justbroadcasting.com पर अपना संपर्क करें, हमें राय दें, प्रतिक्रिया दें, सुझाव दें, प्यार दें, और प्यार तो हमें मिल ही रहा है। और दोस्तों अब जाने का वक्त हो गया, तो बस इस वायदे के साथ जा रही हूँ कि फिर आऊँगी लौट कर, क्योंकि मुझे तो फिर आना है। और मैं तो यही कहूँगी कि मेहरबान होकर बुला लो मुझे, चाहे जिस वक्त। मैं गुजरा वक्त नहीं हूँ कि फिर लौट कर ना आ सकूं, मुझे फिर आना है। इसी वादे के साथ जा रही हूँ। प्रणाम। बहुत